समय है वो लगातार सरकारों की तरफ से बढ़ा दिया गया था, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फिर भी जो किसान है वो तय समय सीमा के अंदर अपने धान को नहीं बेच पाए, तो जिम्मेदार कौन है? आखिर लगातार किसानों जो आत्महत्या कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम हमारा जिम्मेदार है या फिर प्रशासन? इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है, तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ भारतेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत करूंगी मैं भारतेंद्र प्रताप सिंह जी आपके साथ। सर देखिए, सरकार ने जो धान खरीदी का समय है वो पहले से ही तय कर दिया था, फिर भी जो किसान है वो नहीं बेच पाए अपने धान को। ये बड़ी प्रशासनिक लापरवाही मान लें हम? भारतेंद्र जी, भारतेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आपके पास? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष देखिए, आप इस मुद्दे को अब संसद में उठा रहे हैं। आपके कार्यकाल में किसानों के लिए किस तरीके का वहां पर सिस्टम बनाया गया था? क्योंकि आपके कार्यकाल में भी तो किसानों की आत्महत्या की खबरें लगातार सामने आती थी ना सर। देखिए, वर्तमान समय की मैं बात करता हूं। जो सांसद महोदय ने उठाया है सवाल, उस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है सरकार को। जी। सबसे पहली बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, अपना धान क्यों नहीं बेच पाए किसान, जब इतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था का दम भर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेतागण, उसके बाद भी अगर धान बेचने में असुविधा हुई है तो उसके मूल कारणों को जानना होगा ना। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने सबसे पहले पहले क्या होता था कि 70% ऑनलाइन टोकन दिए जाते थे, 30% ऑफलाइन टोकन के लिए सुविधा रखी गई थी। इस ऑफलाइन टोकन की सुविधा को इन्होंने बंद कर दिया। ऑनलाइन टोकन सुविधा ऐसी थी कि मैं खुद मैं एमटेक हूँ बाय एजुकेशन, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं उस पर टोकन बुक कर रहा था अपने जी। धान बिक्री के लिए। तो वो 5 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा टाइम आउट हो गया और मुझे डेट मिल रही थी अगले 10-15 दिन बाद की। तो जो जी। ग्रामीण किसान गांव में रहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल और टोकन सिस्टम से इतना ज्यादा यूज टू नहीं है, यूजर इंटरफेस उनका इतना बेहतर नहीं बन पाया है, उन लोगों को किस तरीके से और कितनी असुविधा हो रही होगी इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। जी। उसके बावजूद ऐसा ऑप्शन था कि एक बार आपसे अगर ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, आपने अगर 1.5 क्विंटल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आप वहां जाकर उससे ऊपर का धान नहीं बेच सकते। चाहे आप कितनी भी जद्दोजहद कर लीजिए, आपको दूसरा टोकन अलॉट नहीं होगा और ना ही आप उससे ज्यादा धान बेच पाएंगे। यही मूल कारण था। यही उस सॉफ्टवेयर और ऐप की जो गलती थी, जो प्रशासनिक फेलियर हम उसे मान सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था उस ऐप का, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसने किसानों को अपना पूरा धान बेचने से रोका। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि जब किसान अपना धान नहीं बेच पाए, कर्ज ऋण उन्होंने लिया हुआ था मार्केट से, बैंक से, और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब ये बात अगर राज्यसभा में उठती है, संसद में उठती है, तो क्या जी। इसे इस तरह ये कहकर नकार देना कि वो उसकी निजी परेशानी थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, या फिर इस बात का विश्लेषण करने पर सरकार जाएगी कि आगे ऐसी घटना ना घटे? मुझे लगता है विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, विपक्ष सरकार को आईना दिखा रहा है और सरकार को दायित्व समझते हुए, पद पर रहते हुए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार इन्होंने बनाई है अगर, तो ठीक है। दायित्व को समझते हुए इस पर विश्लेषण करके इसे सुधार करना चाहिए, ना ठीक कि है। विपक्ष पर आरोप लगाना चाहिए। भारतेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आपके पास? सर आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी भारतेंद्र जी आवाज आ रही है अब? सर आप म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आशीष यादव जी, मैं दोबारा कोशिश करूंगी संपर्क करने की भारतेंद्र जी से। देखिए आशीष जी, लगातार आप लोग यही बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो धान
बेचने की समय सीमा थी वो सिर्फ 2 दिन बढ़ाई गई। ऐसे में अगर मैं आपके कार्यकाल की बात करूं तो ऐसा तो है नहीं सर कि जो किसान है वो सिर्फ बीजेपी के ही शासनकाल में आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। देखिए, मैं मेरी डेटा आवाज पहुंच एनालिसिस रही के है? साथ नहीं बैठा हूं कि कब कितने किसानों ने आत्महत्या करी, परंतु मैं आपको एक बात सत्य बता दूं कि जब इस बार भी धान खरीदी शुरू हुई थी, धान खरीदी शुरू होने के समय को लेकर हमने लगातार आवाज उठाई थी कि ये विलंब हो रहा है और विलंब करने से जो है सीधा नुकसान इसमें जो है जनता का होगा। पर जी। इस पर भी जो है अपना भी मियां मिट्ठू बनने की कोशिश की इस सरकार ने और कहा कि हम धान खरीदी ऐसे कराएंगे कि सारे किसान बेच लेंगे। अब जब ये नहीं हो पाया है तो इस पर तो जवाब देना होगा इन्हें। हम्म। बिल्कुल हाँ जवाब बिल्कुल, तो लेना जवाब मैं दे होगा, रहा लेकिन हूँ। भारतेंद्र जी आप अब बिल्कुल आवाज जवाब आ मैं रही दे है रहा आपके हूँ। पास? हाँ बिल्कुल आ रही है, मेरी जी आ रही सर, है, जल्दी आपको भी से आ रही जल्द होगी। जवाब दे दीजिए सर। देखिए आप लोग जी लगातार हाँ, यही मेरे दावा कहना करते देखिए, हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा, लेकिन जो धान लेकर किसान मंडियों का रुख कर रहे हैं वो तो अब वापस लौटने को मजबूर हैं। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली सर। ये देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा सांसद जैसे प्रतिष्ठित पद में होकर फूलो देवी नेता महोदया मैडम को जानकारी लेकर कोई वक्तव्य संसद में देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हुई है, 24 लाख से भी ज्यादा किसानों ने पंजीकृत अपने धान को बेचा है। और ये जो आत्महत्या का विषय आ रहा है, आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में ऐसे केवल 4 केस आए हैं। फूलो देवी नेताम जी ने 4 जिलों का नाम लिया है: जांजगीर जिला, कोरबा जिला, महासमुंद जिला और मानपुर मोहला जिला। तो मैं आपको बता दूं कि कोरबा जिले में 2 ऐसे केस आए थे जिसमें ये समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किया गया कि टोकन ना मिलने के कारण किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। ऐसा ही एक केस आया था, वो है आपका कोरबा में। महासमुंद जिले में एक केस आया था। तो सभी के नाम जब मैं आपको बता सकता हूँ कि कोरबा से जो 2 केस आए थे, एक थे सुबेर सिंह गौड़ जी का, एक बैसाखू राम जी का, और महासमुंद में जो आया था वो महामनबोध गाड़ा जी का। तो मैं आपसे बता दूं, एक भी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। आरोप लगाने के बावजूद भी ये जो 3 केस आए हैं, ये आत्महत्या के प्रयास के केस थे। और जब इसकी पुलिस और इंक्वायरी हुई, जांच हुई, तो वहां पर ऐसी बिल्कुल भी सरकारी आंकड़ों में पुष्टि नहीं हुई कि धान खरीदी में किसी भी किस्म की परेशानी के कारण इन तीनों ने आत्महत्या का प्रयास किया। दूसरा ये बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र जो इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार में धान खरीदी में गड़बड़ी है, मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आखिरी वर्ष में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में 1,07,000 मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। और हम लोगों ने इस वर्ष रिकॉर्ड 1,42,000 मीट्रिक टन की खरीदी की है। लगभग 25 लाख पंजीकृत किसानों ने अपने धान को बेचा है। 34,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया जा चुका है। और हमारे मुख्यमंत्री लेकिन जी जो ने टोकन जो सिस्टम समर्थन है मूल्य से भारतेंद्र ऊपर जी, की जो जो टोकन बोनस है, सिस्टम है, 25,000 जो टोकन सिस्टम है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस सिस्टम से दलालों को ज्यादा फायदा पहुंचा है बजाय छोटे किसानों के? नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं बिठा पाए ना ये आप राजीव लोग गांधी का अपने जमाना और है, सरकार के देखिए, बीच में, माफ कीजिएगा, अपने और किसानों के बीच में आप मेरी डायरेक्ट बात कनेक्शन सुनिए। की तो कमी रही ना सर। बीच में मेरी दलाल बात बैठ सुनिएगा। जाते हैं और टोकन सिस्टम आप लोगों ने लगा दिया और ज्यादा फायदा उनको पहुंचा है। बेचारे किसान जाए तो जाए कहां? देखिए, मैं आपकी बात रखने, मैं बता रहा हूँ पूरी बात, आप मेरी एक बार सुन लीजिए। ये कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी जी का जमाना नहीं है कि जब हम 1,000 भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे धरातल में पहुंचता है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम इसी दलाली को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार लेकर आई। लेकिन सर अभी भी बीच दलाली में की शिकायत जो तो आ रही है ऑफलाइन ना। टोकन में बहुत सारी आप बातें लोगों ने खत्म करने के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम लगाया, लेकिन अभी भी हमारे पास, अभी भी हम लगातार खबरें चला रहे हैं, दलाली की शिकायतें आ रही है। उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, ऑफलाइन टोकन में ये समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायत सुनने को मिली है और उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। यही विषय है कि भाजपा सरकार एग्रोटेक के माध्यम से लगभग सब कुछ ऑनलाइन करना चाह रही है ताकि किसानों को किसी भी किस्म की बिचौलियों का सामना ना करना पड़े। और दूसरा विषय ये है कि फूलो देवी नेताम जी ने एक बात और रखी है, मैं आपको उनके वक्तव्य को बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिन किसानों ने आत्महत्या किया है उनके कर्जे को माफ किया जाए और उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। मैं आपके माध्यम से पूरे कांग्रेस की सरकार और विपक्ष से, सॉरी सरकार भी विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस के लोगों से और माननीय सांसद महोदय से कहना चाहूंगा कि आप उन किसानों का आंकड़ा जारी करिए, उनका नाम दीजिए, उनका पता दीजिए कि किस किसान ने इस वजह से आत्महत्या की है। यहाँ पर विष्णुदेव जी की सरकार है, रिकॉर्ड
किसानों की खरीदी हुई है और किसान बहुत ही खुशहाल है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। और फूलो देवी नेताम जी, जो कि छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा की सांसद थी, मैं पूछना चाहूंगा कि अपने कार्यकाल में वो कितनी बार छत्तीसगढ़ में आई हैं। धान खरीदी पूरी खत्म हो गई, एक बार भी उनके दर्शन छत्तीसगढ़ में देखिए नहीं सर, हुए। मेरा ख्याल है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। आपकी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, राजनीति देखिए आप लोग लगातार करेंगे। किसान की जो जान है सर, वो इतनी सस्ती नहीं, वो हमारे अन्नदाता हैं। अगर तय समय सीमा आप लोगों ने रखी है 2 दिन की, और उसमें अगर किसान अपने धान को नहीं बेच पा रहा है, जो किसान अपने धान को नहीं बेच पाया, तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि समय सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं बढ़ाया गया? आप और हम बैठ के सर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन किसानों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप लोग बैठ के उस पर राजनीति करेंगे। बस मेरा इतना सा कहना है, मैं दोनों दलों से कह रही हूँ। आपके सवालों का मुझे एक जवाब देने दीजिए। आपने कहा कि धान खरीदी नहीं हो पाई, तो दिन को बढ़ाया क्यों नहीं गया? देखिए, आप लोगों के पास कोई आंकड़े हैं क्या कि आखिर कितने किसान थे जो तय समय सीमा में धान नहीं बेच पाए? उनके लिए क्या कदम उठाया बीजेपी की सरकार ने? मैं बता रहा हूं ना, देखिए, उन्होंने तो आत्महत्या कर ली ना सर, उन्होंने तो आत्महत्या कर ली, उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप ही मुझे एक किसान का नाम बताइए जिसने आत्महत्या की, एक का नाम बताइए, केवल एक किसान का नाम जिसने आत्महत्या की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप सरकार पे आरोप लगा रही हैं, तो मैं एक किसान मैं आरोप नहीं लगा रही हूं सर, जो लगातार खबरें सामने निकल के आ रही है वही मैं आपसे पूछ रही हूं। आप ऐसे हमसे सवाल करके जवाब देने से बच नहीं जाएंगे, आप हमसे ऐसे सवाल करके जवाब देने से बच नहीं जाएंगे सर। बात सिंपल सी है कि अगर आत्महत्या की, मतलब आपका कहना है किसान आत्महत्या कर ही नहीं रहे, अन्नदाता हमारे देश में बहुत खुश हैं। मैं छत्तीसगढ़ की मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। मैं भी छत्तीसगढ़ की ही बात कर रही हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ की ही बात कर रही हूँ सर, छत्तीसगढ़ की बहस है। अगर कांग्रेस के मित्र अगर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने आत्महत्या की, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, एक किसान का नाम बताइए ना, एक का बताइए नाम। किसान आत्महत्या कर रहे हैं नहीं, मैं एक का नाम पूछ रहा हूँ। हमारे कांग्रेस के जो मित्र सामने बैठे हुए हैं, आशीष जी, पूछना चाहूँ, भाई आप एक किसान का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं किसानों ने धान खरीदी की वजह से आत्महत्या एक भी किसान ने नहीं की है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे बता रहा हूँ भाई, मैं नाम जब आपको 3 नाम बताए, मैंने 3 नामों पे समाचार पत्रों के माध्यम से आरोप लगा। तीनों नाम का सूची मैं आपको दोबारा पढ़ के बता दूं, आप बोले तो, कि वो उन्होंने टोकन नाम मिलने का आत्महत्या की, लेकिन जब सरकारी एजेंसियों ने जांच की तो पता चला कुछ और ही कारण था। मैं उनके निजी कारण में नहीं जाना चाहता, उनका निजी व्यक्तित्व है उनका, लेकिन टोकन ना मिलने की वजह से एक भी, उन्होंने 3 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया, बता रहा हूँ, प्रयास, वो भी आत्महत्या किया नहीं, अभी भी उनका इलाज चल रहा, स्वस्थ है। लेकिन अगर आप आत्महत्या का आरोप लगाएंगे, तो एक भी ऐसा किसान तो लाइन में थे ना सर लगे हुए, फिर 2 ही दिन का समय सीमा क्यों बढ़ाया गया? किसान तो लाइनों में लगातार सुबह से लगे रहते हैं, सुबह 4 बजे से किसानों का जो कतार है वो शुरू हो जाता है मंडी में, तो फिर 2 ही दिन क्यों? आप लोगों को सीमित लगा क्या कि सिर्फ 2 दिन में मतलब जितने भी किसान हैं वो अपने धान बेच पाएंगे? 2 दिन क्यों, आगे क्यों नहीं आप लोगों ने समय बढ़ाया? भारतीय हम लोगों ने 2 दिन ज्यादा बढ़ाया, कांग्रेस सरकार ने तो 15 दिन कम कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया वो मैं उनसे पूछ लूंगी सर, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए तो हम लोगों ने 2 दिन, क्योंकि पूरे किसान अपने धान को नहीं बेच पाए, इसलिए हम लोगों ने 2 दिन समीक्षा करके बढ़ाया कि भाई जो किसान बच गए हैं उनको हम 2 दिन का और एक्स्ट्रा समय देते हैं, तभी 25 लाख किसान बेच पाए और 1,42,000 मीट्रिक टन खरीदी हो पाई। नहीं तो कांग्रेस कार्यकाल में तो 1,60,000 हाईएस्ट खरीदी हुई थी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। लगभग 1.5 गुना खरीदी किया। आशीष जी, लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तो 2 दिन बढ़ाया, लेकिन आपने भी वो अपना समय सीमा नहीं बढ़ाया था। देखिए, 15 दिन कम कर दिया। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। ये अगर विपक्ष में रहते हैं तो भी ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, ये सरकार में रहते हैं तो भी ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कोई क्रिकेट मैच की चर्चा हो रही है क्या कि मैंने 4 छक्के मारे थे, आपने जो है 5 छक्के मार लिए हैं, तो आप जो है मेरे से ज्यादा जो है सफल कार्यकाल चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की जिम्मेदारी लेने में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत होती है क्या? किसी बात की शर्म है क्या अपनी कमी मान लेने में? कोरबा के सुमेर सिंह गोंड है, 40 वर्ष के थे, पेस्टिसाइड पीकर उनकी मौत हुई।
और नामजद ये कितनी हास्यास्पद बात हुई। एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। संसद में सवाल उठाया, आपके केंद्रीय मंत्री ने जवाब दे दिया होता अगर झूठ कह रही होती फूलोदेवी नेताम। तो मतलब आप लोग दरकिनार कर दे रहे, बात ही खत्म कर दे रहे कि कोई आत्महत्या हुई नहीं है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। इमीडिएट डिबेट जो है ये केवल और केवल ढकोसला है। आपके हिसाब से कोई आत्महत्या ही नहीं कर रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए आशीष जी, आप लोग शर्म आनी कर्ज माफी चाहिए की बात भारतीय कर जनता पार्टी के रहे लोगों हैं, को, कर्ज माफी की को। बात कर ये कह रहे दे हैं, कि और जो कोई वहां पे आप मुझे पीड़ित लिस्ट हैं दे दीजिए उनको भी कौन मुआवजा आत्महत्या देने की किया। बात आप लोगों की आपकी तरफ से की सरकार- जा रही है। इसके लिए कोई ठोस रोड मैप है क्या विपक्ष के पास? आप झूठे कोई इल्जाम ठोस लगाएंगे रोड तो मैप है निश्चित क्या रूप विपक्ष से। के पास? कर्ज कोंकण माफी की बात कर ली जाए हमारी तो। जी मैं आपको रोड मैप बताता हूं। हम एक एक धान केंद्रों पर इसीलिए जा रहे थे कि इन चीजों को उजागर किया जा सके, और लगातार उजागर किया, और उस पर एसडीएम को कार्रवाई करने पर हमने बाध्य किया। आप देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि टोकन सिस्टम खराब है, तो ये अभी भी बैठकर एग्रोटेक की बढ़ाई कर रहे हैं। किसने लाया भाई ये एग्रोटेक का ऐप? किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? ये तो ये कह रहे हैं कि रेलवे में ऑनलाइन हो गया था जब शुरू में, तो कोई टिकट की दलाली नहीं होती थी, बल्कि सबसे ज्यादा दलाली तभी होती थी जैसे ही काउंटर खुलता था, जैसे ही जो है काउंटर तत्काल का खुलता था, सारी टिकट बुक हो जाती थी दलालों द्वारा। वही हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही इनका टोकन सिस्टम खुलता है, सारे टोकन बुक हो जाते हैं दलालों द्वारा, और ये बैठकर हंस रहे हैं। जवाब ये हाल है दीजिए भारतीय भारतेंद्र जनता जी। पार्टी के किसान मोर्चा का। जी मैंने भी यही पूछा था जी, अरे भारतेंद्र लोगों की बातों जी पर हंसना बंद करिए। जवाब दे दीजिए। भाई, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। जब किसी किसान की मौत ही नहीं हुई है तो इल्जाम लगाने का बात ही क्या है? देखिए, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। इन्होंने फूलोदेवी नेताम महोदया ने एक बात और कही कि देखिए, किसान पूरा कर्ज के माफ बोझ तले दब कर जो किसान आत्महत्या कर चुका है, उन परिवारों का क्या पूरा कर्ज माफ करेगी छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार? भाई, और वही क्या बात तो मैं कह मुआवजा रहा हूं देने के बारे कि में आप लोगों ने आंकड़ा विचार दीजिए। किया है सर? पहले ये माने तो कि कोई आत्महत्या की है। अरे भाई, आप कुछ भी हवा में बात बोलेंगे और मान लेंगे, भाई आंकड़ा देंगे, जारी करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई हम आंकड़ा जारी राज्यसभा करें, का हम सदस्य- विपक्ष में रहकर आंकड़ा जारी करें, आप सरकार में रहकर केवल हंसेंगे मौत पर। भाई आप आंकड़ा हम जारी करेंगे। आप क्या है भाई, आपका केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश केवल पत्थर मार के भागने का काम करते हैं, सामना बिल्कुल नहीं करते हैं। आपने इल्जाम लगाया, आप तथ्य को रखिए ना भाई यादव जी, आप तथ्य को रखिए। आप तथ्य से क्यों भाग रहे हैं? मैंने आपको नाम देखिए तक बता भारतेंद्र दिया। जी, आप एक ऐसे नाम में आप बताइए, लोग एक नाम लगातार बताइए, जब मैंने जब इंटरनेट धान पे खरीदी की सर्च जाती किया, नाम है बता दिया छत्तीसगढ़ आपको। में, लगातार साय सरकार की तरफ से यही दावा किया जाता है कि रिकॉर्ड खरीदी हुई है, रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है इस बार। यही दावा करते हैं आप लोग यही दावा करते हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है ना सर, वो बिल्कुल इससे अलग होती है। और अगर आपकी सच्चाई मेल खाती तो आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर ना होते। मेरा आपसे यही सवाल है कि कर्ज माफी के बारे में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? एक किसान जो है वो लगातार कर्ज माफी की गुहार लगाता है आप लोगों से। अगर वो इस दुनिया में आज नहीं है तो उसके परिवार के लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे सर? सिंपल सा जवाब है, जल्दी से दे दीजिए भारतेंद्र जी। देखिए, छत्तीसगढ़ की हमारी विष्णुदेव जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में हमारी विष्णुदेव जी की सरकार किसानों के प्रति बहुत ही संजीदा है। हम वो पहली सरकार है, पूरे देश में सर्वाधिक मूल्य 3100 रुपए हमने देने का काम किया है, और वो भी किस्तों पर नहीं। हमने समर्थन मूल्य एक मुश्त दिया, और होली के पहले जो बोनस है वो पूरा हम एक मुश्त देने का काम। तो इसे किस्त नहीं कहा जाता क्या? सरकार क्या बात करेगी? 2 बार में देने को किस्त नहीं कहा जाता, इसको किस्त नहीं बोला जाएगा। भाई आप तो वादा तो आपने यही किया था ना कि 1 बार में देंगे। बात ही मत करिए आप तो। ठीक है, मेरे पास समय कम है। आशीष जी देखिए, भाई, आपकी अगर सरकार सत्ता में आएगी तो क्या गारंटी है कि एक भी किसान धान बेचने से वंचित नहीं रहेगा? आशीष जी जल्दी से फाइनल कमेंट, जल्दी गारंटी तो से नहीं है, आशीष जी। लेकिन हम अपना फेलियर एक्सेप्ट करेंगे मैडम। आशीष जी फाइनल कमेंट जल्दी से सर, जल्दी से, मेरे पास समय कम है। आपकी सरकार सत्ता में आएगी तो क्या गारंटी है कि एक भी किसान धान बेचने से वंचित नहीं रहेगा? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वंचित रह जाएं, लेकिन हम इनकी तरफ भागेंगे नहीं। ये नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम अपनी कमजोरी को मानेंगे और सुधार करने के पीछे जाएंगे, और विपक्ष हमें आईना दिखाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, धान खरीदी का समय केवल 2 दिन बढ़ाया गया। ऐसे में जो किसान लगातार कतार में लग रहे हैं और 2 दिन के बाद वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
क्योंकि हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े थे वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर किसने आत्महत्या की, हमें नाम बताइए।